हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मास्टर करने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्स में तो काम आता ही है बट आपकी राइटिंग को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो हमारा प्लान क्या है? देखो, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में आखिर फर्क क्या है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे, फिर कंटिन्यूअस टेंसेस यानी आईएनजी वाले वर्ड्स, और फिर परफेक्ट टेंसेस को डिकोड करेंगे। उसके बाद मॉडल्स और क्वेश्चंस की बारी आएगी और लास्ट में हम कुछ ट्रिकी स्पेशल केसेस देखेंगे जो लोगों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। Okay, so first things first, active versus passive voice, the absolute basics. ये समझ लीजिए कि ये पूरे टॉपिक की नींव है, the foundation. अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया ना, तो आगे के सारे रूल्स एकदम लॉजिकल और आसान लगेंगे। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस है क्या? सोचो, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का हीरो होता है सब्जेक्ट, मतलब जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट चेज्ड द माउस। यहाँ पूरा फोकस कैट पर है, राइट? लेकिन जैसे हम पैसिव वॉइस में आते हैं, पूरा स्पॉटलाइट घूम जाता है। अब फोकस उस पर है जिस पर काम हो रहा है। द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। अब हमारा हीरो माउस है। स्टोरी वही है, बस कैमरा एंगल बदल गया है। और इस कैमरा एंगल को बदलने का एक गोल्डन रूल है जो हमेशा ऑलवेज काम करता है। बस दो चीजें याद रखो। नंबर 1, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेते हैं, दे स्वैप प्लेसेस। और नंबर 2, सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो हमेशा नो मैटर व्हाट अपनी थर्ड फॉर्म यानी V3 में चेंज हो जाता है। टेंस कोई भी हो, V3 फाइनल है। ये इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का हार्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस में नॉट हो तो क्या करना है? डोंट वरी, ये बहुत सिंपल है। इसका रूल बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है। पैसिव सेंटेंस बनाते वक्त नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज और मेन वर्ब यानी V3 के ठीक बीच में फिट हो जाता है। इसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है। चलिए इस रूल को लाइव एक्शन में देखते हैं। फर्स्ट अप, आई डू नॉट लाइक कॉफी। यहां कॉफी आगे आ जाएगा, सो इट बिकम्स कॉफी इज नॉट लाइक्ड बाय मी। देखा, इज और लाइक्ड के बीच में आ गया नॉट। अब पास्ट टेंस देखो, शी डिड नॉट बाय अ ड्रेस। यहां डिड है तो हम वॉज यूज करेंगे। अ ड्रेस वॉज नॉट बॉट बाय हर। सेम पैटर्न। फ्यूचर टेंस में वी विल नॉट प्ले द मैच बन जाता है, द मैच विल नॉट बी प्लेड बाय अस। अब एक कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर नॉट मेकिंग काइट्स। यहां बीइंग आएगा बट नॉट की जगह वही रहेगी। काइट्स आर नॉट बीइंग मेड बाय देम। परफेक्ट टेंस में ही हैज नॉट चीटेड एनीवन का पैसिव होगा, नो वन हैज बीन चीटेड बाय हिम। और फाइनली एक मॉडल वर्ब के साथ, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। बिल्कुल सेम लॉजिक, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय यू। सो द प्लेसमेंट ऑफ नॉट इज सुपर कंसिस्टेंट। अब आते हैं उन सेंटेंसेस पर जिनमें एक्शन हो रहा है, द कंटिन्यूअस वंस। सेक्शन 3, रूल्स फॉर कंटिन्यूअस टेंसेस। जब भी आपको वर्ब के एंड में आईएनजी दिखे ना, बस समझ जाना कि पैसिव वॉइस में एक स्पेशल कीवर्ड आने वाला है। और वो स्पेशल कीवर्ड है बीइंग। रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर एक्टिव सेंटेंस में आईएनजी है तो पैसिव बनाते वक्त V3 से ठीक पहले बीइंग लगाना ही लगाना है। बेसिकली वो आईएनजी का फील बीइंग से आता है। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। पहला सेंटेंस, द गार्डनर इज वाटरिंग प्लांट्स। यहाँ वाटरिंग में आईएनजी हमारा क्लू है, सो प्लांट्स बनेगा सब्जेक्ट, उसके साथ आर आएगा, फिर हमारा कीवर्ड बीइंग और V3 वाटर्ड। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। सिंपल। आगे देखो, समवन इज फॉलोइंग अस बन जाता है वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। पास्ट कंटिन्यूअस में मदर वॉज बेकिंग अ केक बिकम्स अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय मदर। दे वर बिल्डिंग अ ब्रिज का पैसिव है अ ब्रिज वॉज बीइंग बिल्ट बाय देम। और लास्ट वाला शी इज निटिंग अ स्वेटर बन जाएगा अ स्वेटर इज बीइंग निटेड बाय हर। देखा, पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। ओके, कंटिन्यूअस टेंसेस हो गए। अब बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जहां एक्शन पूरा हो चुका है। सेक्शन 4, रूल्स फॉर परफेक्ट टेंसेस। जैसे इंग के लिए एक स्पेशल कीवर्ड था, वैसे ही हैज, हैव, हैड के लिए भी एक स्पेशल कीवर्ड है, और ये कीवर्ड है बीन। अगर एक्टिव सेंटेंस में आपको हैज, हैव या हैड दिखे तो आंखें बंद करके पैसिव वॉइस में V3 से पहले बीन लगा दो। द फॉर्मूला इज सिंपल, has/have/had प्लस बीन प्लस V3। दैट्स इट। चलिए अब बिन रूल को अप्लाई करके देखते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव इन्वाइटेड देम। यहाँ देम सब्जेक्ट बनेगा तो वो दे हो जाएगा। दे के साथ हैव आएगा, फिर हमारा स्पेशल कीवर्ड बिन और V3 इन्वाइटेड। सो द रिजल्ट इज दे हैव बिन इन्वाइटेड बाय मी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, ही हैड ऑलरेडी सेंट द फाइल। इसमें बिन कहाँ आएगा? बिल्कुल, हैड ऑलरेडी के बाद। द फाइल हैड ऑलरेडी बिन सेंट बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट में वी शैल हैव वन द प्राइज बनेगा, द प्राइज विल हैव बिन वन बाय अस। नेक्स्ट, समवन हैज स्टोलन माई पेन। इसका पैसिव, माई पेन हैज बिन स्टोलन बाय समवन। और लास्ट, द पुलिस हैड कॉट द थीफ बन जाता है, द थीफ हैड बिन कॉट बाय द पुलिस। Simple, right? Bin is the signal for perfect tense. All right, now we move on to something a little different, special helping verbs or questions. Section 5, modals and question sentences. Let's see how we convert these into passive voice. मॉडल्स यानी वर्ड्स लाइक कैन, शुड, मस्ट, माइट, इनके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मॉडल के बाद बी लगाओ और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इट्स जस्ट मॉडल प्लस बी प्लस V3। For example, one must keep one's promise. यहाँ promise object है। Passive में यह बनेगा promises must be kept। देखा आपने? Must और V3 kept के बीच में be आ गया। For advice, you should obey your parents becomes your parents should be obeyed by you. For a possibility, they might win the lottery becomes the lottery might be won by them. Or we ought to respect elders का passive है। Elders ought to be respected by us. The rule is the same for all modals. और अब क्वेश्चंस। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलता है। पैसिव क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, वॉज, विल, हैज, वो उछलकर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा। पहला, डू यू लव म्यूजिक? डू प्रेजेंट टेंस का सिग्नल है, इसलिए हम इज से शुरू करेंगे। इज म्यूजिक लव्ड बाय यू? क्वेश्चन फॉर्म इंटैक्ट रहा। पास्ट टेंस में डिड ही राइट अ स्टोरी? डिड की जगह लेगा वॉज अ स्टोरी रिटन बाय हिम। फ्यूचर में विल दे हेल्प अस का विल वी बी हेल्प्ड बाय देम? यहाँ विल अपनी जगह पर ही रहा। परफेक्ट टेंस, हैव यू फिनिश्ड द वर्क बनेगा हैज द वर्क बिन फिनिश्ड बाय यू? नोटिस कीजिए, वर्क सिंगुलर है, इसलिए हैव का हैज हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला, हु रोट द रामायण? जब भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो, पैसिव हमेशा बाय होम से शुरू होगा। सो ये बनेगा बाय होम वॉज रामायण रिटन। और आखिरी, अगर हाउ, वॉट, वाई जैसे वर्ड्स हैं तो वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। हाउ डिड शी मेक इट का हाउ वॉज इट मेड बाय हर? तो अब तक हमने सारे बेसिक रूल्स, नेगेटिव सेंटेंसेस, टेंसेस, मॉडल्स और क्वेश्चंस सब कवर कर लिए हैं। सो आर यू रेडी फॉर द फाइनल चैलेंज? लेट्स डाइव इनटू सम स्पेशल केसेस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को सही में टेस्ट करेंगे। एंड हियर वी आर एट आवर फाइनल सेक्शन, एडवांस्ड एंड स्पेशल केसेस। यहाँ हम डबल ऑब्जेक्ट्स, कमांड्स और कुछ और ट्रिकी सेंटेंसेस को समझेंगे। दिस इज द प्रो लेवल, सो इस पर पूरा फोकस रखिएगा। ओके, सो कुछ सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक इंसान जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक चीज जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ गिफ्ट। यहाँ मी और अ गिफ्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अच्छी बात यह है कि इसको पैसिव बनाने के दो तरीके हैं एंड बोथ आर करेक्ट। आप अ गिफ्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, अ गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय हिम, या फिर आप मी को सब्जेक्ट बना सकते हैं जो आई बन जाएगा, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हिम। यू गेट अ चॉइस ऑफ व्हाट यू वांट टू एम्फसाइज। यहाँ एग्जाम्पल्स में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी चीज को सब्जेक्ट बनाया है। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, तो पैसिव हुआ अ स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय द टीचर। नेक्स्ट, माई मॉम बॉट मी अ फोन। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ फोन, सो अ फोन वॉज बॉट फॉर मी बाय माई मॉम। दे ऑफर्ड हिम अ जॉब बन जाता है अ जॉब वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय देम। और शी शोड मी द वे का पैसिव है द वे वॉज शोन टू मी बाय हर। द पैटर्न इज वेरी क्लियर। अब ये स्लाइड दिखाती है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस के पर्पस या इंटेंट के हिसाब से कैसे चेंज होता है। फॉर इंस्टेंस, एक एडवाइस है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसके लिए हम शुड यूज करते हैं, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर एक ऑर्डर है, जैसे पोस्ट दिस लेटर, तो हम लेट से शुरू करते हैं, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। जब प्लीज लगा हो यानी एक रिक्वेस्ट है, तो सबसे आसान है यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज करना। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। इट इज टाइम टू टेक टी जैसे सेंटेंसेस का एक सेट पैटर्न है, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। और आखिरी, एक नेगेटिव कमांड, डोंट डिस्टर्ब मी बनेगा let me not be disturbed. So there you have it, all the key rules for active and passive voice.
लेकिन इसको सिर्फ एक ग्रामर रूल की तरह मत देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मास्टरिंग द वॉइस इज नॉट जस्ट अ रूल, इट्स अ चॉइस इन स्टोरी टेलिंग। यू चूज वॉट टू एम्फसाइज। ये आपके हाथ में एक पावरफुल टूल है। आप डिसाइड करते हैं कि आपकी कहानी का हीरो कौन है, एक्शन करने वाला या वो जिस पर एक्शन हो रहा है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड यूल बी एबल टू गिव योर राइटिंग अ होल न्यू डिमेंशन। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन।